दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इंसान का जन्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी गूगल पर टाइप किया है इंसान धरती पर कैसे आया या जानवर से इंसान कैसे बना? आप यकीन नहीं करेंगे, करोड़ों लोग हर दिन यही सवाल खोज रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, ये सवाल हर इंसान के दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा हुआ है। हम सब जानते हैं हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम ऐसे बने कैसे। आप रोज खुद को आईने में देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया, मैं धरती पर आया कैसे? क्या हम शुरू से इंसान थे या हम भी कभी उन जानवरों की तरह थे जिन्हें आज हम पालतू समझते हैं? इस सवाल ने इतिहास के सबसे बड़े खोजकर्ताओं को भी बेचैन किया है। साइंस हो या माइथोलॉजी, हर कोई इस सवाल का जवाब खोजता रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ किताबों के जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां से इंसान बनने की कहानी शुरू हुई, जब न आंखें थी न दिमाग और हम सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए, अगर मैं कहूं इंसान का जन्म धरती पर हुआ ही नहीं, अगर मैं कहूं कि आप जो सोच पा रहे हो वो सिर्फ एक जेनेटिक गलती का नतीजा है, और अगर मैं कहूं इंसानियत की कहानी यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि एआई का युग इंसान को हटाकर इतिहास लिखने आ रहा है। आज हम ऐसे 4 रहस्यमयी मोड़ों से गुजरेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा और अंत में आप समझ जाओगे आप इंसान क्यों हो और आप आगे क्या बनोगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अगर मैं आपसे पूछूं जीवन की असली शुरुआत कहाँ हुई, क्या सच में जीवन धरती पर ही पैदा हुआ या फिर कोई रहस्यमयी शक्ति से बाहर से यहाँ लाई थी? साइंस हमें बताता है हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। उस समय ये एक आग के गोले की तरह थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, हर जगह लावा बह रहा था, आसमान पर गैस के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे माहौल में जीवन का जन्म नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है पहला रहस्य। क्या जीवन धरती पर अचानक पैदा हुआ या ब्रह्मांड के किसी कोने से आया? पहली थियोरी कहती है पैनस्पर्मिया थ्योरी, जो जीवन धरती पर पैदा हुआ ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी उल्का या धूमकेतु के साथ यहां आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई एक उल्का जो अरबों किलोमीटर दूर से आया, अपने साथ कुछ माइक्रोस्कोपिक जीवाणु या जीवन के बीज लेकर आया, और जब वो पृथ्वी से टकराया तो जीवन की शुरुआत हुई। क्या हो सकता है कि हम सच में अंतरिक्ष के यात्री हैं? दूसरी थियरी और भी चौंकाने वाली है, प्रीमॉर्डियल सूप थियरी। इसके अनुसार जब पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ तो उनमें लाइटनिंग, ज्वालामुखी और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने आपस में जुड़कर जीवन का बीज बनाया। छोटे छोटे रसायनों से धीरे धीरे अमीनो एसिड्स बने और फिर प्रोटीन्स और डीएनए। धरती ने खुद जीवन को गढ़ा। अब सवाल उठता है, अगर जीवन अपने आप बन सकता है तो क्यों नहीं आज भी बनता? क्यों जीवन सिर्फ उसी दौर में बना? इसका जवाब साइंस भी खोज रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन एक बार पैदा हुआ और उसके बाद पृथ्वी के माहौल में कुछ ऐसा बदला जिसने इस प्रोसेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब सोचिए, अगर जीवन कहीं और से आया तो हम वास्तव में पृथ्वी के निवासी नहीं बल्कि कॉस्मिक टूरिस्ट्स हैं, और अगर यहीं पैदा हुआ तो प्रकृति के एक अद्भुत चमत्कार का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगला सवाल यह है, जब जीवन पैदा हुआ तो सबसे पहला जीव कौन सा था और कैसे वो पहला प्राणी आगे चलकर जानवर और फिर इंसान में बदला? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में और पीछे जाना होगा। अब तक हमने समझा कि जीवन या तो ब्रह्मांड से आया या पृथ्वी पर केमिकल रिएक्शन से जन्मा,
लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जब धरती पर पहला जीवन आया तो वो क्या था? वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक सेल था, इतना छोटा कि आंखों से देखना नामुमकिन। लेकिन उसी के अंदर छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, डीएनए। एक ऐसा कोड जो हजारों पीढ़ियों तक खुद को कॉपी करता रहा। करोड़ों साल तक यही एक कोशिका पानी में तैरती रही। न दिमाग था न दिल, सिर्फ सरवाइव करने की जिद थी। फिर धीरे धीरे उसने खुद को कॉपी करना शुरू किया। हजारों बार कॉपिंग में छोटी छोटी गलतियां हुई और इन गलतियों को ही एवोल्यूशन कहा जाता है। समय बीतता गया और ये एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर जीवों में बदलने लगे। फिर समुद्र में अनोखे प्राणी जन्मे, जेलीफिश, सी वर्म्स और छोटी मछलियां। लेकिन अभी तक सब कुछ सिर्फ पानी में ही था, क्योंकि जीवन को जमीन पर आने का कोई कारण नहीं मिला था। लेकिन प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है। इसलिए 400 मिलियन साल पहले समुद्र में एक नई चुनौती खड़ी हुई। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि सर्वाइवल मुश्किल हो गया। कुछ मछलियों में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। उनके फिन्स मजबूत पैर जैसे बनने लगे और उनके अंदर लंग्स का विकास हुआ। अब ये जीव अपने सिर को पानी से बाहर निकाल सकते थे, हवा में सांस ले सकते थे। यहीं से शुरू हुआ जीवन का पहला माइग्रेशन, पानी से जमीन की तरफ। इन्हीं छोटे एम्फीबियंस ने धरती की पहली सांस ली। लेकिन जमीन आसान नहीं थी। यहां सूरज की गर्मी थी, शिकारी जीव थे, लेकिन यहां फ्रीडम थी, कम कंपटीशन था। धीरे धीरे प्रकृति ने इन्हें जमीन के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। कुछ जानवर क्रॉल करते रहे, कुछ ने चलना सीखा। रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, जिनमें से आगे चलकर डरावने डायनासोर भी बने। लेकिन एक स्पीशीज ऐसी थी जो छोटी थी, फ्लेक्सिबल थी और लड़ना जानती थी। ये थी हमारे पूर्वज। उन्होंने पानी में रहना छोड़ा, हवा में सांस ली और जमीन में अपना अस्तित्व बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगला सवाल, कैसे एक साधारण जमीन पर रहने वाला जानवर इंसान बनने की पहली सीढ़ी चढ़ा? ये कहानी अब शुरू होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दो, वरना अगले जन्म में आप डायनासोर बन जाओगे और फिर वापस इंसान बनने में 65 मिलियन साल लगेंगे। जल्दी कीजिए, उंगली फ्री है तो लाइक कीजिए, टच करने से मोबाइल नहीं टूटेगा। पानी से जमीन पर आने के बाद लाखों साल तक जानवर धरती पर फैलते गए। कई जीव प्राचीन जंगलों में बस गए। उनमें से एक प्रजाति थी जो पेड़ों पर उछलती कूदती घने जंगलों में रहती थी। हमारे सबसे पुराने पूर्वज, जिन्हें आज हम प्राइमेट्स या आदिम बंदर कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन लाखों जीवों में से सिर्फ बंदर जैसी एक प्रजाति ही क्यों इंसान बनी? इसका जवाब छुपा है संघर्ष में। लगभग 7 मिलियन साल पहले धरती पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अफ्रीका में विशाल जंगल सूखने लगे। घने पेड़ों के बीच रहने वाले प्राइमेट्स के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था। भोजन की कमी होने लगी, पेड़ दूर दूर होने लगे। कुछ प्राइमेट्स ने कोशिश की, वो पेड़ों से उतरने लगे। घास के मैदान में उतरना उनके लिए सबसे खतरनाक फैसला था। शिकारी हर जगह थे, तेज दौड़ने वाले जानवर, तेज पंजे और दांत वाले दुश्मन। लेकिन सर्वाइवल की जिद ने उन्हें मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर खड़े होकर चलना सीखा। क्यों? ताकि दूर तक देख सके, खतरे को पहचान सके। हाथ अब चलने के लिए नहीं, काम के लिए फ्री हो गए। यहीं से शुरू हुआ इंसान बनने की यात्रा का सबसे पहला बड़ा कदम, 2 पैरों पर चलना। पर सफर यहीं नहीं रुका। पेड़ों से उतरकर मैदान में आना मतलब लगातार खतरे का सामना करना। जिन प्रजातियों का दिमाग तेज था, वो नई रणनीतियां अपना सकते थे, वही बचे। हमारे दिमाग का आकार बढ़ने लगा। पहले जितना नारंगी के बराबर था, अब धीरे धीरे विकसित होते होते दुगुना होने लगा। करीब 2.5 मिलियन साल पहले पहली बार हमारे पूर्वजों ने औजार बनाना सीखा। पत्थर को तोड़कर धारदार हथियार बनाए। अब वे न केवल खाने के लिए शिकार कर सकते थे, बल्कि खुद को भी बचा सकते थे। इन इंसानों को होमो हैबिलिस कहा गया, हथियार चलाने वाला इंसान।
यहीं एक दूसरी क्रांति हुई, आग की खोज। पहली बार जब जंगल में बिजली गिरी और आग लगी, तब इंसान ने देखा कि पकाया हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट था और पचाना भी आसान। धीरे धीरे हमने आग को वश में किया। इससे हमें ठंड से बचाव मिला, जंगली जानवर दूर रहने लगे और भोजन पकाकर हमने कम ऊर्जा में ज्यादा ताकत पाई। आग, औजार और बढ़ता दिमाग, यही 3 चीजें थी जो हमें जानवरों से अलग करने लगी। और फिर सबसे बड़ी जादूगरी शुरू हुई, भाषा का जन्म। धीरे धीरे हमारी आवाजें बदलने लगी, गले के मसल्स म्यूटेट हुए, अलग अलग ध्वनियां निकलने लगी, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। यहीं बंदर से इंसान बनने की सबसे बड़ी छलांग लगी। हम अब जंगल के छोटे जानवर नहीं थे, हम शिकार करते थे, सोचते थे, बोलते थे और मिलकर जीते थे। और आगे आने वाले लाखों सालों में हमने जंगलों से निकलकर सभ्यता की शुरुआत की। अगर आप आज अपने चारों ओर देखें, गगनचुंबी इमारतें, हाईटेक मोबाइल फोन, सुपरफास्ट इंटरनेट, क्या आपने कभी सोचा ये सब कैसे संभव हुआ? इसका सबसे बड़ा जवाब है इंसान का दिमाग। लेकिन सवाल यह है, हमारा दिमाग बाकी जानवरों से इतना अलग क्यों है? जब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर खड़े हुए और औजार बनाना सीखा, तब दिमाग ने तेजी से विकसित होना शुरू कर दिया। पहले जहां हमारा दिमाग संतरे के बराबर था, वहीं धीरे धीरे यह तरबूज के आकार का हो गया। लेकिन सिर्फ आकार नहीं बढ़ा, हमारी सोचने की क्षमता, समझने की शक्ति और भावनाओं को महसूस करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। आग की खोज के बाद हमारे खाने का तरीका बदला। पका हुआ खाना आसानी से पचने लगा और जो ऊर्जा पहले पेट को जाती थी, वो अब सीधे दिमाग को मिलती थी। यही वजह है कि हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए भरपूर फ्यूल मिलने लगा। धीरे धीरे हमारे दिमाग में 2 बड़ी चीजें उभरने लगी, स्मृति और कल्पना। स्मृति ने हमें अनुभव से सीखने की शक्ति दी। हम भूलते नहीं थे, हम बार बार गलतियां नहीं दोहराते थे। हमने शिकार के पैटर्न याद रखे, रास्ते पहचाने, मौसम की चाल समझी। और कल्पना ने हमें वो ताकत दी जो किसी भी अन्य जीव के पास नहीं थी, भविष्य देखने की क्षमता। यही वजह है कि हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, हम कल की सोचते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं। हमारे दिमाग में लैंग्वेज सेंटर विकसित हुआ, जिसने भाषा को जन्म दिया। हम सिर्फ इशारों से नहीं, शब्दों से नहीं, भावनाओं से, कहानियों से और विचित्र शब्दों से जुड़ने लगे। इससे हमारी सामाजिक संरचना मजबूत हुई, हम एक दूसरे के करीब आए, सहयोग करने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे दिमाग में एम्पैथी का जन्म हुआ। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने लगे। हमें महसूस होने लगा किसी और के दुख में भी दर्द है। इन्हीं वजहों से हम सिर्फ जानवर नहीं रहे, हम इंसान बने। दिमाग ने हमें सोचने, महसूस करने और दुनिया को बदलने का सामर्थ्य दिया। लेकिन यह सफर यहीं नहीं रुका, क्योंकि अब जब दिमाग विकसित हुआ तो इंसान ने अपनी एक नई दुनिया बनाई, सभ्यता। दिमाग ने इंसान को अनमोल ताकत दी, सोचने और सीखने की शक्ति दी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इंसान ने पहली बार समझा कि अकेले रहकर हम कमजोर हैं, लेकिन साथ रहकर हम अजय बन सकते हैं। यहीं से शुरू हुई सभ्यता की यात्रा। करीब 12,000 साल पहले इंसानों का जीवन एक नए मुकाम पर पहुंच गया। शिकार करने वाला इंसान अब खेती करना सीख चुका था। पहले हम हर दिन खाने की तलाश में भटकते थे, लेकिन खेती ने पहली बार इंसान को एक जगह टिक कर रहने का कारण दिया। खेतों में अनाज उगाना, पशुओं को पालना, इससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। स्थायी बस्तियां बनने लगी, लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे। छोटे छोटे गांव बने, फिर शहर और धीरे धीरे विशाल साम्राज्य खड़े हो गए। जब खाना आसानी से मिलने लगा तो इंसान ने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें। इसी सोच ने जन्म लिया कला, संस्कृति और ज्ञान का। कभी गुफाओं में चित्र बनाने वाला इंसान अब मंदिर, इमारतें, महल और सड़कें बनाने लगा। कहानियां लिखी गई, गीत गाए गए, नृत्य रचे गए। इंसान ने समय को मापना सीखा, भाषा का विस्तार किया, अंक गिनने शुरू किए। सभ्यता ने हर क्षेत्र में क्रांति से ला दी। जहां जानवर सिर्फ खाना, सोना और प्रजनन में व्यस्त रहते थे, इंसान ने खुद के लिए बड़े सपने देखे
उन्होंने नई खोज की, नदियों पर पुल बनाए, समुद्र पार किए, विज्ञान और गणित की जड़ें रखी। सभ्यता ने इंसान को शक्ति दी, पर जिम्मेदारी भी। हमें एक साथ रहना था, नियम बनाने थे। यही वजह थी कि दुनिया में पहली बार न्याय, धर्म और समाज के नियम अस्तित्व में आए। लेकिन सभ्यता के इस जन्म के पीछे छिपा है एक बड़ा सवाल। क्या इंसान सच में इतना विकसित है या हम सिर्फ एक सभ्यता में बंधे जानवर बन गए हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, और इस सवाल का जवाब छिपा है इंसान के सबसे बड़े चमत्कार में, जहां सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सोचने और बदलने के लिए जन्म लिया गया। अगर आप आज खुद को देखें, स्मार्टफोन में बिजी, लैपटॉप पर काम करते हुए, क्या आपने कभी सोचा है ये इंसान जो कभी एक नंगे बंदर जैसा था, वो आज एक मशीन के आगे झुककर बैठा है? हमारा सफर पानी में तैरते एक कोशिका से शुरू हुआ, फिर मछली बने, फिर जमीन पर कदम रखा, फिर बंदर की तरह उछले, और आज इंसान मशीन के सामने घुटने टेक रहा है। सोचिए, जो इंसान हजारों साल जंगलों में जानवरों से लड़ता रहा, जिसने दिमाग से सभ्यता बनाई, जिसने आसमान पर राज किया, चांद तक पहुंचा, वही इंसान आज मोबाइल के एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कभी हम जंगलों में भागते थे, आज हम इंटरनेट के एल्गोरिदम में भाग रहे हैं। कभी हम अपने हाथों से औजार बनाते थे, आज एआई खुद अपने हाथों से नए औजार बना रहा है। क्या आपको पता है, जो दिमाग लाखों साल की मेहनत से बड़ा हुआ, आज एक मशीन के क्लिक से हार रहा है? एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नया इवोल्यूशन है। जहां पहले बंदर ने इंसान बनने में लाखों साल लगाए, आज इंसान से एआई बनने में बस कुछ दशक लग रहे हैं। एआई वो है जो दिन रात नहीं सोता, जो थकता नहीं, जो गिनती में गलती नहीं करता, जो इंसान की सीमाओं से परे है। सोचिए, जो जानवर कभी जंगल में भागते थे, वो आज इंसान के पालतू बने। क्या एक दिन इंसान भी मशीनों का पालतू बन जाएगा? क्या एक दिन ये मशीनें हमें चलाएंगी, हमें बताएंगी क्या सही और क्या गलत? इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो अडॉप्ट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। पहले जो जंगलों से नहीं निकले, मिट गए। जो जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे, खत्म हो गए। और अब जो इंसान इस नई एआई दुनिया को नहीं समझेगा, वो भी इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। आप कौन बनना चाहते हैं? एक बंदर जो समय के साथ बदला, या इंसान जो मशीनों के हाथों हार जाएगा? अगर आप भी इस सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस बदलाव को समझना और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।